ज्ञानपुर जिला मुख्यालय सरपताह में चल रहे 100 सैया संयुक्त चिकित्सालय के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने जिलाधिकारी गुरुवार को मौके पर पहुंचे थे। निर्माणाधीन वार्डों का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था के जिम्मेदारों को जमकर फटकार लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने तक की चेतावनी दी है। डीएम ने गुणवत्तापूर्ण काम करने का निर्देश दिया है। कहा कि काम में सुधार लाएं, अन्यथा ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी के निरीक्षण में भौतिक प्रगति 65% पाई गई है तथा वार्डों में लगे टाइल क्षतिग्रस्त पाए गए हैं। घटिया निर्माण देख डीएम ने जमकर फटकार लगाते हुए रिपोर्ट तलब की है। दुर्गागंज के भंडा गांव में विद्युत तार से एक बड़ा हादसा हुआ है। निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे 2 मजदूर गिरकर घायल हो गए हैं। हादसे के बाद दुर्गागंज के भंडा गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। घायल मजदूरों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। दुर्गागंज के भंडा गांव निवासी बनारसी नामक व्यक्ति के यहाँ मकान निर्माण का काम चल रहा था। इसी निर्माण कार्य में जंघई निवासी 40 वर्षीय संजय गौतम, भंडा निवासी 30 वर्षीय राकेश गौड़ सहित 2 अन्य लोग काम कर रहे थे। मकान निर्माण में पिलर ढलाई का काम चल रहा था। मकान के प्रथम तल पर संजय व राकेश पिलर का फरमा लगा रहे थे। पिलर का फरमा लोहे का था जो निर्माणाधीन मकान के सामने से गुजरे विद्युत तार से टच कर गया। हादसे में जहां संजय गौतम मकान से नीचे गिर गया, वहीं राकेश गौड़ छत पर ही गिर पड़ा था। हादसे में दोनों घायल हो गए थे। विद्युत तार से यह हादसा हुआ था। दोनों घायल मजदूरों को आनन फानन में जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया। हादसे से भंडा गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। नगर पालिका परिषद भदोही की लापरवाही के चलते शहर के आलमपुर आइडियल हाई स्कूल परिसर में नालियों का गंदा पानी घुस रहा है। गुरुवार को स्कूल के प्रधानाचार्य ने नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। सौंपे गए शिकायती पत्र में आइडियल हाई स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा कि मोहल्ले से निकलने वाला गंदा पानी स्कूल के सामने खाली पड़े मैदान में जमा हो गया है। साथ ही यह गंदा पानी स्कूल तक भी पहुंच रहा है। प्रधानाचार्य ने बताया कि शिकायत के लिए वह नगर पालिका कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन अधिशासी अधिकारी से मुलाकात नहीं हुई। कार्यालय को पत्र सौंपते हुए साफ सफाई कराए जाने की प्रधानाचार्य ने मांग की है। चौरी बाजार के एक कपड़े के शोरूम में आग लग गई। आग लगी कि इस घटना में लगभग 2 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। चौरी के रोटहा गांव निवासी ब्रह्मधर मिश्रा चौरी बाजार के मेन रोड पर रेडीमेड कपड़े का शोरूम चलाते हैं। रोज की तरह रात दुकान बंद कर वह अपने घर जा रहे थे। अभी घर के आधे रास्ते पर ही पहुंचे थे कि शोरूम के पड़ोसियों ने सूचना दी कि शोरूम से धुआं और आग की लपटें निकल रही हैं। सूचना पर पहुंचे ब्रह्मधर मिश्रा ने शटर खोला तो धुआं व आग की लपटें उठ रही थी। पास पड़ोस के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। संयोग अच्छा था कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, अन्यथा भारी नुकसान हो सकता था। ब्रह्मधर मिश्रा ने बताया कि कपड़ा, फर्नीचर, वायरिंग सहित लगभग 2 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। आग कैसे लगी इस घटना की जानकारी नहीं हो पाई है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के बैरा खास गांव के मोड़ के पास एक बाइक सड़क किनारे विद्युत पोल से जा टकराई। हादसे में असनाव मरचवार निवासी बबलू गौतम का पुत्र कुलदीप गौतम गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे में कुलदीप गौतम के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। उपचार के लिए सरकारी एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने फौरन प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया था। असनाव के मरचवार निवासी कुलदीप गौतम बाइक से अपने घर से ज्ञानपुर की तरफ जा रहा था। बैरा खास मोड़ के पास पहुंचा, अचानक बाइक बेकाबू हो गई और विद्युत पोल से टकरा गई थी, जिससे यह हादसा हुआ था। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूर्ण होने पर औराई ब्लॉक के रामापुर पंचायत भवन पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा नेता नंदलाल पांडे रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेश सोनकर ने किया था। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया था। मुख्य अतिथि ने केंद्र सरकार के उपलब्धियों के बारे में जानकारी भी दी है। कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में बीते 11 वर्षों में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के मार्ग पर चलते हुए ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। इस मौके पर खुशियाल चंद पांडे, रितेश दीक्षित, निशांत शुक्ला, मनोज श्रीवास्तव, रमेश तिवारी आदि मौजूद रहे।
सुरियामा ब्लॉक के चकचंदा ग्राम सभा के बदहाली पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। चकचंदा के ग्रामवासियों का कहना है कि विकास के नाम पर यह ग्राम सभा काफी पीछे चला गया है। हल्की बारिश में भी ग्राम सभा का कई ऐसा इलाका है जो जलमग्न हो जाता है। ग्राम सभा के ब्रिजलाल यादव, अभयराज यादव, तेजधर ने बताया कि चकचंदा के यादव बस्ती की हालत तो काफी बदतर है। 30 साल पहले बस्ती में खड़ंजा बिछाया गया था, उसके बाद आज तक इस बस्ती में विकास के नाम पर कोई भी काम नहीं किया गया। जल निकासी की व्यवस्था तो पूरी तरह चरमरा गई है। हल्की बारिश में भी यादव बस्ती का रास्ता जलमग्न हो जाता है। इलाके के लोगों ने मुख्य विकास अधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए यादव बस्ती में सड़क और नाली जैसे निर्माण कार्य की मांग की है। विद्युत विभाग की कार्रवाई से चौरी के ममहर फीटर से जुड़े विद्युत कर्मचारी अपने ही अधिकारियों पर भड़क गए हैं। गुरुवार को ममहर फीटर पर प्रदर्शन करते हुए विद्युत कर्मचारियों ने अधीक्षण अभियंता को एक पत्र भेजा है। पत्र भेजते हुए संविदा कर्मियों ने कहा कि ममहर पावर हाउस से संबंध 3 कर्मचारियों को निकाल दिया गया है, जबकि इसके पूर्व इन कर्मचारियों को कोई नोटिस नहीं दी गई थी। तीनों कर्मचारियों की कोई गलती नहीं है और प्रतिदिन समय से अपनी ड्यूटी कर रहे थे। कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए सामूहिक रूप से कार्य बहिष्कार करने की भी चेतावनी दी है। सुरियामा के पाली गांव के समीप सड़क के गड्ढे में एक बाइक अनियंत्रित हो गई। सड़क के गड्ढे से अनियंत्रित हुई तेज रफ्तार बाइक सड़क पर ही पलट गई, जिससे बाइक चला रहे 52 वर्षीय रमेश कुमार साहू गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। सुरियामा के दानूपुर निवासी रमेश कुमार साहू सुबह 8 बजे दुर्गागंज ज्ञानपुर मार्ग होते हुए कहीं जा रहे थे। रामचंद्रपुर पाली के समीप पहुंचे तभी सड़क के गड्ढे में बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई थी, जिससे यह हादसा हुआ है। गुरुवार को भदोही ब्लॉक के ग्राम सभा रामपुर के पंचायत भवन पर ग्रामीणों की एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में एडीओ पंचायत प्रदीप बिंद, भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी, सुनील यादव, कुबेर गोगा, श्याम मौर्य सहित बड़ी संख्या में रामपुर ग्राम सभा की ग्रामीण जनता मौजूद रही। बैठक में जहां अपात्रों का राशन कार्ड निरस्त किया गया, वहीं पात्र कार्ड धारकों का कार्ड बनाने की सूची भी तैयार की गई। एडीओ पंचायत ने कार्ड धारकों से अंत्योदय योजना के तहत मिलने वाले राशन के बारे में जानकारी ली, तो ग्रामीणों ने राशन के बेहतर वितरण पर हामी भरी। उधर बैठक में ग्राम सभा वासियों ने विधवा, विकलांग व वृद्धा पेंशन खराब हालत होने पर नाराजगी जताई है। साथ ही पेयजल, जल निकासी, प्रकाश, रोड जैसी सुविधाओं की ग्रामीणों ने मांग की है। उधर एडीओ पंचायत ने कहा कि रिपोर्ट तैयार कर खंड विकास अधिकारी के माध्यम से जिला अधिकारी को सौंपी जाएगी। कोरोना इलाके के गंगापुर तलिया गांव के गोसाई बस्ती में पिछले कुछ दिनों से छुट्टा साढ़ का आतंक इस कदर कायम है कि बस्ती के बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे घर से भी निकलने में भय खाते हैं। गंगापुर तलिया गोसाई बस्ती के बालिस्टर गिरी, सौरभ गिरी, शिवम गिरी, आदर्श गिरी ने बताया कि कहीं से बहकर यह छुट्टा साढ़ गोसाई बस्ती में पहुंच गया है। पिछले कुछ दिनों से यह छुट्टा साढ़ अब तक कई लोगों को घायल कर चुका है। गोसाई बस्ती के रहने वाले 65 वर्षीय मिश्री गिरी, 60 वर्षीय विजय शंकर गिरी भी छुट्टा साढ़ के शिकार हो चुके हैं। छुट्टा साढ़ के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने डायल 112 पुलिस को भी सूचना दी थी, लेकिन पुलिस ने भी हाथ खड़े कर लिए थे। बस्ती के लोगों ने वन विभाग से छुट्टा साढ़ को पकड़कर गौशाला भेजे जाने की मांग की है। गुरुवार को भदोही जिले में कांग्रेस के सांसद व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। भदोही जिले के कांग्रेसियों ने अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर केक काटा और राहुल गांधी के लंबे उम्र की कामना की। भदोही शहर के मसाल रोड कैंप कार्यालय पर मुसीर इकबाल, दुर्गागंज के कुड़वा चौराहे पर मृत्युंजय सिंह टोनी व गोपीगंज के मुख्य चौराहे पर महबूद खान के नेतृत्व में जन्मदिन मनाया गया था। दुर्गागंज के कुड़वा चौराहे पर जन्मदिन कार्यक्रम पर शिविर लगाकर बीमार को निःशुल्क दवा वितरित की गई। इसी तरह गोपीगंज के मुख्य चौराहे पर कांग्रेसियों ने प्यासे को शरबत पिलाया था। भदोही शहर के मसाल रोड कैंप कार्यालय पर भी केक काटकर कांग्रेसियों ने जन्मदिन मनाया है। 4 दिन से युवक की तलाश में गंगा घाट किनारे बैठे परिवार की आंखें पथरा गई हैं, लेकिन स्नान के दौरान लापता एक युवक अभी तक नहीं मिला है। उधर हादसे के चौथे दिन भी एसडीआरएफ की टीम लगभग 50 किलोमीटर तक गंगा में खाक
शांति रही। आपको बता दें कि कोयरौना के सिमरात गंगा घाट पर दर्शन से पहले स्नान के लिए गोपीगंज के चेरापुर से 3 युवक गए थे, जहां 2 युवक नहाते समय गंगा में लापता हो गए हैं। एक युवक का शव बरामद हो गया है, जबकि राहुल कुमार विश्वकर्मा का चौथे दिन भी कुछ पता नहीं चल पाया है। चौथे दिन भी गंगा घाट पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी थी। नाबालिग किशोरी को भगाने के आरोप में औराई पुलिस ने 2 मनबड़ युवकों पर मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज कर औराई पुलिस दोनों मनबड़ युवकों की तलाश में जुटी हुई है। उधर नाबालिग किशोरी को भी बरामद करने के लिए पुलिस खाक छान रही है। नाबालिग किशोरी के परिजनों ने बताया कि उपरोट का रहने वाला संदीप सरोज नामक किशोरी को लालच देकर बहला फुसलाकर भगा ले गया है। किशोरी की उम्र 17 वर्ष है। नाबालिग किशोरी को भगाने में उपरोट गांव का ही लल्ला सरोज भी शामिल था। लल्ला सरोज ने भी साजिश रची थी। फिलहाल औराई पुलिस ने उपरोट निवासी संदीप सरोज व लल्ला सरोज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सरोही के बनकट गांव में पहुंचकर कुएं में गिरे रवि विश्वकर्मा की जान बचाने वाले पुलिस व फायर विभाग के जवानों को एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। आपको बता दें कि बुधवार की देर शाम रवि विश्वकर्मा नामक व्यक्ति शराब के नशे में अपनी पत्नी से झगड़ा कर कुएं में चला गया। यहाँ सूचना पर डायल 112 रसपुरा पुलिस व फायर विभाग की टीम ने पहुंचकर कुएं में गिरे व्यक्ति को बाहर निकालकर जान बचा ली थी। जान बचाने पर एसपी अभिमन्यु मांगलिक के इन जवानों की इलाके के लोगों ने प्रशंसा की थी। जहां गुरुवार को एसपी ने नगद पुरस्कार से सम्मानित किया है। सम्मान पाने वालों में रसपुरा चौकी इंचार्ज अजय कुमार ओझा, मुख्य आरक्षी तुफैल खान, कुणाल खरवार, होमगार्ड महेश कुमार यादव व फायर विभाग के FSO ओम प्रकाश माथुर सहित नागेंद्र ठाकुर, मान सिंह यादव, अनुराग यादव, ज्ञान सिंह, संजय कुमार, जफर अली, बबलू कन्नौजिया, विवेक सिंह, कपिल रस्तोगी, सूरज यादव व PRD के जवान सुरेंद्र मौर्य शामिल हैं। भदोही जिले के स्वास्थ्य विभाग ने एक और झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक के निर्देश पर गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक आशुतोष कुमार पांडे की तहरीर पर गोपीगंज पुलिस ने चकपड़ौना के पास बगैर पंजीकरण अवैध रूप से क्लिनिक चलाने वाले अफसर बिंद नामक झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एक और झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होते ही हड़कंप मच गया है। सत्यम न्यूज की खबरें अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आपके इलाके में कहीं भी हो कोई खबर, आप सत्यम न्यूज पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमें जरूर बता सकते हैं। बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।